नमस्कार साथियों। तो आज है 25 जून 2025। बात करेंगे इस वीडियो में 13 ऐसे इंपॉर्टेंट कंपनी के शेयर्स के बारे में जिसके ऊपर कुछ बढ़िया अपडेट आने के कारण कल दोस्तों जैसे ही बाजार ओपन होगा इन सब कंपनी के शेयर को आप अपने रडार में ऐड करके जरूर रखना। अब देखिए, क्योंकि कल थर्सडे मतलब पूरे मार्केट की एक्सपायरी है, इंडेक्स की, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सो बाजार काफी हद तक वॉलेटाइल होने का चांस है और कभी कभी हमने देखा थोड़ा सा करेक्शन भी होता है। सो मैं आपको पहले ही क्लियर करके रखना चाहता हूं कि कल अगर बाजार की सेंटिमेंट फ्लैट या तो जरा सा पॉजिटिव रहा, इन सब शेयर को दोस्तों रोकना नामुमकिन हो सकता है। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं कंपनी यानी शेयर्स का नाम और उसके पीछे क्या वजह है। सबसे पहले हम बात करेंगे एक सरकारी बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, आज बाजार क्लोज हो जाने के बाद कुछ अपडेट आया। वैसे आज पीएसयू सेक्टर की सेंटीमेंट हमने देखा थोड़ा हद तक वीक था और यूनियन बैंक की शेयर भी आज क्लोजिंग दिया 144 रुपए 59 पैसे पे, लगभग 1.70% गिरावट के साथ। अच्छा, पहले न्यूज पे चलते हैं। देखिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बोर्ड क्लियर 6,000 करोड़ की कैपिटल रेज मतलब फंड रेज वाया इक्विटी और डेट। सो कंपनी यहाँ पे आधा आधा करेगा, आधा जो है आपके इक्विटी शेयर के थ्रू और बाकी आधा जो है वो डेट के थ्रू। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पे कंपनी मेंशन भी किया कि 3,000 करोड़ जो है वो इक्विटी कैपिटल के थ्रू करेगा। अब देखिए, इक्विटी कैपिटल में आपके बहुत सारे ऑप्शन आ जाता है, जैसे कि आपकी एफपीओ हो गया, आपके राइट्स इश्यू हो गया, आपके क्यूआईपी हो गया, ठीक है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हो गया, ये सब आपकी क्यूआईपी मतलब इक्विटी। अगर हम बात करें डेट के थ्रू, वो दोस्तों बॉन्ड्स के ऊपर हो गया। अब इनमें फर्क क्या है, देखिए जिनको नहीं मालूम नॉलेज पर्पस जान लीजिए। कोई कंपनी जब फंड रेज करता है ना, वो दो तरीके से करता है इन जनरल। अगर हम बात करें नॉर्मली, एक इक्विटी शेयर के थ्रू, दूसरा डेट के थ्रू यानी डिवेंचर के थ्रू। सो इक्विटी शेयर के थ्रू जब कोई कंपनी फंड रेज करता है उसमें हमेशा डिस्काउंटेड वैल्यूएशन में किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने आई थिंक नोटिस किया होगा, क्यूआईपी जब लॉन्च होता है, राइट्स इश्यू या एफपीओ, वो डिस्काउंट पे, जो फ्लोर प्राइस डिस्काउंट में रहता है। ठीक वैसे ही अगर एनसीडी की बात करें, रिडीमेबल की बात करें या कन्वर्टेबल डिवेंचर की बात करें, वो हमेशा करेंट वैल्यूएशन किया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं कहूंगा कि कंपनी क्योंकि दो अलग अलग रूट में करेगा, आधा आधा। सो कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा कि कौन से रूट में कब करता है, तो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ेगा। बट ओवरऑल बात करें, एक अच्छी खबर है, 6,000 करोड़ की कंपनी फंड रेज करना चाहते हैं और बोर्ड द्वारा उसको अप्रूवल मिल गया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। दूसरे कंपनियां देखिए, छोटे से कंपनी सम्मान कैपिटल लिमिटेड, आज शेयर क्लोजिंग दिया 143 रुपए पे, बट 14% की तेजी था, 14%, 14%। शेयर अगर आप देखेंगे फ्लैट ओपनिंग दिया 125-26 रुपए के अराउंड। उसके बाद देखिए फर्स्ट हाफ थोड़ा थोड़ा ऊपर चल रहा था बाजार के साथ साथ, 11 बजे के आसपास कुछ ऐसा हुआ कि शेयर सीधा सीधा स्काई रॉकेट बना और 14-14.5% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। स्मॉल कैप मिड कैप साइज की कंपनी है। सो खबर देखिए कुछ ऐसा है कि सम्मान कैपिटल रेस 16% एज फर्म पे एंटायर इंटरेस्ट अमाउंट ऑन सिक्योर्ड रिडीमेबल एनसीडी। दोस्तों अभी अभी आपको मैं जो समझा रहा था कि देखिए, कोई कंपनी जब फंड रेज करता है ना, दो तरीके से करता है, इक्विटी और डेट। ठीक है, अब डेट में एक पार्ट हो गया आपका रिडीमेबल एनसीडी मतलब नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। अब डेट के थ्रू जब फंड रेज करता है, ये बात जैसे सही है कि वो करंट वैल्यूएशन ऊपर किया जाता है, पर उसके साथ साथ एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। सो आज जब खबर आया, ये कंपनी पास्ट में जब रिडीमेबल एनसीडी के थ्रू फंड रेज किया था, उसका जो एंटायर इंटरेस्ट है, ठीक है, वो पे कर चुका है। सो जिसके बाद कहीं ना कहीं शेयर में आज एक बहुत अच्छा गेनिंग देखने को मिला। शेयर अल्टीमेटली क्लोजिंग दिया 14% ऊपर आके। अब सम्मान कैपिटल्स की अगर हम बात करते हैं कि बहुत पुराने लिस्टेड नहीं है, अगर आप देखेंगे 2024 में लिस्ट हुआ था। अब उसके बाद देखिए बाजार की जो स्थिति जो है ना, बहुत खराब था। खास करके मार्च अप्रैल पे तो शेयर 100 रुपए तक पहुंच गया था। ठीक है, तो ओवरऑल बात करें, खराब कंपनी नहीं है, जैसे कि इसके थ्रू आप अंदाजा लगा सकते हो कंपनी एटलीस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है और वैल्यूएशन वाइज भी मैं कहूंगा बहुत ही डिसेंट है। ठीक है, तो इस शेयर को भी कल के लिए आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके जरूर रखिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है एक्सिकॉम टेली सिस्टम लिमिटेड, एक्सिकॉम शेयर शॉर्ट में इसको कहते हैं। सो आज देखिए शेयर क्लोजिंग दिया लगभग 11% ऊपर आके। ये भी एक छोटे कंपनी, पहले आप न्यूज देख लीजिए। कंपनी देखिए यहाँ पे फर्म अनाउंस 260 करोड़ राइट्स इशू। तो कंपनी देखिए यहाँ पे अनाउंसमेंट किया 260 करोड़ की राइट्स इशू। अब ये क्या है, ये भी देखिए वही फंड रेज। अब देखिए हाल फिलहाल पे मतलब लास्ट ईयर ही कंपनी की आईपीओ लॉन्च हुआ था। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए मार्च 2024 में। शुरू में तो चल गया था बाजार भी, उस समय पे काफी अच्छा था, जून तक याद होगा था आई थिंक आपको। उसके बाद देखिए जैसे ही बाजार में गिरावट शुरू हुआ,
खास करके लास्ट ईयर से लेके मार्च, इस साल की फरवरी मार्च, तो शेयर लगभग 71-72% क्रैश कर गया। रिसेंटली शेयर फिर से रिकवर होने लगा, जैसे कि यहाँ पे अब देखिए शेयर एकदम लो के साथ अगर हम कैलकुलेट करें मोर देन 40-45% रिकवर कर चुका है। ठीक है, तो ओवरऑल बात करें कंपनी खराब नहीं है, कभी कभी एक आध क्वार्टर देखिए अच्छा। ओके, तो कल दोस्तों इस कंपनी को पूरी नजर रखना इस न्यूज की वजह से। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी है आईटी सेक्टर की एक शानदार कंपनी एलटीटीएस। देखिए एलटीटीएस की शेयर आज क्लोजिंग दिया हल्का सा ऊपर। वैसे आज आईटी सेक्टर की मूड भी काफी बढ़िया था, और ये भी आई थिंक कि सही है कि आज बैंक्स में कोई बहुत बड़ा तेजी नहीं था, या फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में कोई बहुत बड़ा तेजी नहीं था। तेजी था वो दोस्तों आईटी सेक्टर में, है ना। सो एलटीटीएस के ऊपर पहले आप देखिए न्यूज क्या है। एलटीटीएस इंक एग्रीमेंट साइन किया, 5 साल डील वर्थ रुपीस कितना, 50 मिलियन यूएसडी। तो टोटल 50 मिलियन यूएसडी की एक डील साइन किया, एग्रीमेंट साइन किया फॉर ग्लोबल एनर्जी कंपनी। अब देखिए ज्यादा केस में अभी हमने देखा कि कंपनी ना डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। ठीक है, वो कोई सिक्योरिटी पर्पस हो सकता है, कुछ और पर्पस हो सकता है, तो कंपनी सिर्फ यही मेंशन किया अपने नोटिस में, जो अभी अभी बीएससी एनएससी पे मतलब अपडेट दिया है कि 5 साल की एग्रीमेंट साइन किया। टोटल जो डील की वैल्यूएशन है लगभग $50 मिलियन। और क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आप देख सकते हो, जो कमिटमेंट सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब जो कि सर्विस देना पड़ेगा। ठीक है, जो कंपनी इसके ऊपर बेसिकली काम करता है। अब देखिए कौन से कंपनी है, कंपनी उसका नाम मेंशन नहीं किया। देखिए यहाँ पे प्रॉपर्ली मेंशन किया कि बिल्ड ऑन अ ट्रस्टेड रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइंट एंड एलटीटीएस स्पाइनिंग ओवर अ डिकेड। ठीक है, तो मतलब काफी पुराने कंपनी जो कि इसके पहले भी कंपनी के साथ काम किया थे। ठीक है, सो कल के लिए देखिए एलटीटीएस के ऊपर भी नजर रखें। और एलटीटीएस शेयर की अगर हम बात करें, रिसेंटली देखिए शेयर लगभग 4,500 को क्रॉस करके 4,600 तक निकल गया था। उसके बाद देखिए बाजार में थोड़ा करेक्शन होने लगा, खास करके जंग के बाद, है ना। तो शेयर काफी नीचे आ गया था, तो कहीं ना कहीं शेयर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 4,500 को रिक्लेम करते हुए ऊपर होल्ड करना। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जाने से पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। अच्छा, एक और छोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों आप सभी को करूंगा, आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रिडिक्शन, पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट को हम कवर करेंगे, अच्छे से बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे आप लोग के लिए, उसको तो मिस मत करना। ओके, अच्छा, अदानी एनर्जी सोल्यूशन लिमिटेड। वैसे आज शेयर में कोई बहुत तेजी नहीं था, जस्ट फ्लैट क्लोजिंग दिया, और उसके साथ साथ एक बढ़िया अपडेट तो है। अपडेट क्या है, अदानी एनर्जी इन टॉक टू एक्वायर। अब कंपनी की बातचीत चल रहा है किसके साथ, मेगा इंजीनियरिंग के साथ, ट्रांसफॉर्मेशन एसेट। तो कंपनी जो है मेगा इंजीनियरिंग की ट्रांसमिशन एसेट को दोस्तों खरीदना चाहते हैं। अब देखिए अदानी एनर्जी, याद कीजिए अदानी एनर्जी तो फिलहाल इस कंपनी की न्यू नाम है, नया नाम है। इसके पहले इसका नाम क्या था, अदानी ट्रांसमिशन। सो कंपनी की जो बिजनेस मॉडल या काम वो तो सेम है, ट्रांसमिशन को बड़ी कंपनी जो कि सर्विस देते हैं या काम करता है। सो कंपनी दूसरे एक और कंपनी है मेगा इंजीनियरिंग, इसके साथ बातचीत चल रही है, जो कि एक अनलिस्टेड कंपनी आई थिंक की, और उसका जो ट्रांसमिशन की एसेट जो है उसको खरीदने का। ठीक है, तो अगर देखिए ये अगर फाइनल हो जाता है, कंफर्म हो जाता है, तो कहीं ना कहीं शेयर को और ज्यादा बूस्ट अप कर सकते हैं, बिकॉज सीधा सीधा कंपनी की बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, एसेट क्वालिटी बढ़ेगा, एसेट क्वालिटी जैसे बढ़ेगा वैल्यूएशन बढ़ जाएगा। ओके, सो अब देखिए ये बात भी सही है कि लास्ट कुछ सालों से ना शेयर में कोई बहुत बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिला, और खास करके अगर मैं ये कहूं, जब से अदानी और हिंडनबर्ग के भीतर ये जो मैटर हुआ था, उसके बाद से तो शेयर बहुत गिर गया। मतलब शेयर बोल सकते हैं एक टाइप का उठ ही नहीं पा रहा है, लगभग 1,000 के ऊपर बार बार जा भी रहा है, तो फिर से वापिस आ रहा है। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखिए जो इंपॉर्टेंट अपडेट है मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के ऊपर। देखिए अच्छी कंपनी है और बहुत पुराना लिस्टेड नहीं है, आई थिंक कि अच्छा नहीं, ये काफ़ी पुराना लिस्टेड है, सॉरी, कभी कभी मेरे दिमाग से भी निकल जाता है, मैं एक दूसरा सोच रहा था। नहीं, वैसे कंपनी अच्छी कंपनी है, शेयर अभी पीक में भी चल रहा है, अपना ऑल टाइम हाई में चल रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअली अपडेट आया है एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म शेर खान की तरफ से। शेर खान की तरफ से एक तो बाई करने की रेटिंग मिला, उसके साथ साथ टारगेट मिला 1,850 रुपए की। अब देखिए जो अक्सर मैं आपको कहता हूँ, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो ब्रोकरेज फर्म टारगेट देता है, रेटिंग करता है कोई भी कंपनी को बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, बेस्ड ऑन प्रेजेंट सिचुएशन, वो जरूरी नहीं है कि इमीडिएटली पहुंच जाए। कंपनी में अगर दमखम रहा जरूर पहुंच सकते हैं। ठीक है, सो इमीडिएट क्या होता है, एक इंस्टेंट इंपैक्ट होता है। इंस्टेंट इंपैक्ट मतलब तुरंत एक रिएक्शन होता है शेयर में,
तो वो कहीं ना कहीं आपको कल दिखाई दे सकता है। ओके, अच्छा नेक्स्ट जो अपडेट है सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम लिमिटेड के ऊपर आज वैसे शेयर क्लोजिंग दिया तकरीबन 1.5% ऊपर जाके। पहले आप देखिए न्यूज क्या है, सर्वोटेक पावर सिस्टम रिसीव 16 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश। देश की एकदम बीचों बीच एक राज्य है एमपी, मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कंपनी को 16 मेगावाट की एक सोलर पावर प्रोजेक्ट मिला। ओके, सो कहीं ना कहीं कल देखिए इस न्यूज या इस ऑर्डर शेयर को बूस्ट अप कर सकते हैं। पर उसके साथ साथ जो आपको मैं एकदम स्टार्टिंग में कह दिया कि देखिए बाजार की सेंटिमेंट या ओवरऑल जो सेक्टर वाइज सेंटिमेंट वो भी काफी मैटर रखता है, काफी मायने रखता है कि शेयर किस तरह मूव कर सकता है। ठीक है, सो न्यूज तो अच्छा है बट उसके ऊपर भी नजर रखना। ओके, नेक्स्ट देखिए हम बात करेंगे एक न्यूज के ऊपर, एक्चुअली गोल्डमैन सैच। अब देखिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, गोल्डमैन सैच एक बहुत ही मशहूर काफी पॉपुलर एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म। सो गोल्डमैन सैच ने भारतीय 5 ऐसे फार्मास्यूटिकल सेक्टर की कंपनीज को बाई करने की रेटिंग दिया और तकरीबन 36% अपसाइड मेंशन किया। ठीक है, अब देखिए जो आपको मैं कहता हूँ कि जरूर नहीं कि इमीडिएटली पहुंच जाए, बट हाँ इंपैक्ट आपको तुरंत देखने को मिलेगा। जैसे कि देखिए एक तो हो गया आपका, फटाफट देखिए पीरामल फार्मास्यूटिकल हो गया, बाई करने की रेटिंग 265 की टारगेट दिया, 36% अपसाइड। अच्छा उसके बाद औरबिंदो फार्मा को यहाँ पे बाई करने की रेटिंग दिया 1275 की टारगेट। अच्छा उसके बाद ये देखिए सिंजेन इंटरनेशनल को बाई करने की रेटिंग 27% की टारगेट, 800 रुपये। अच्छा उसके बाद देखिए गोल्डमैन सैच ने ये देखिए न्यूलैंड लैब को बाई करने की रेटिंग साथ में 14,775 की टारगेट, 21% अपसाइड एक साल में। ये जो सब टारगेट देना ना एक साल पे, ठीक है। और लास्ट एंड आखिरी कंपनी जो है ये देखिए कोहान्स लाइफ साइंस, बाई करने की रेटिंग 1275 रुपए की टारगेट, 29% अपसाइड। सो ये कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनी को गोल्डमैन सैच ने आज रेटिंग एंड टारगेट दिया। सो लेट्स से क्या होता है कल इन सब शेयर में। अच्छा लास्ट एंड आखिरी अपडेट क्या है, अशोक लेलैंड कमर्शियल व्हीकल सेक्टर की एक बहुत ही पॉपुलर कंपनी, बहुत अच्छा कंपनी है और इसकी प्रोडक्ट काफी चलता भी है भारत में। अच्छा अशोक लैंड देखिए प्लान टू इनहैंस मार्केट शेयर फुटप्रिंट इन नॉर्थ इंडिया। सो कंपनी देखिए डिसाइड किया कि क्यों ना, देखिए साउथ इंडिया में तो काफी अच्छा मार्केट कैप्चर है, नॉर्थ इंडिया पे भी हम अपना मार्केट शेयर या मार्केट कैप्चर और ज्यादा बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे इस साल पे फाइनेंशियल 26 के लिए। सो ये कहीं ना कहीं देखिए कंपनी की व्यापार जब बढ़ेगा ऑटोमेटिकली कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगा, शेयर वैल्यूएशन भी बढ़ जाएगा। सो अल्टीमेटली देखना होगा अब, क्योंकि देखिए शेयर क्योंकि 250 के आसपास लास्ट एक साल पे, अगर मैं कहूँ एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, आई थिंक मैं गलत नहीं हूँ, ये देखिए लगभग एक साल के आसपास शेयर स्ट्रगल कर रहा है 250। सो 250 का लेवल अगर सक्सेसफुली क्रॉस कर गया, ऊपर होल्ड कर लिया, तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि शेयर में अच्छा मूवमेंट हो सकता है। और अच्छी कंपनी मैं कहूँगा कि व्हीकल सेक्टर में, मतलब जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक बहुत ही अंडरडॉग कंपनी है, डिविडेंड बहुत अच्छा पे करता है और ज्यादातर क्वार्टर हमने देखा कंपनी के लिए बहुत बढ़िया ही होता है, जैसे कि लास्ट क्वार्टर भी कंपनी के लिए काफी बढ़िया था। ठीक है, सो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स देना था आप लोगों के साथ, जो कि आपके साथ मैं शेयर किया। नेक्स्ट कुछ वीडियो में याद रखना और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। सो एक भी अपडेट मिस मत करना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट करके रख दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।